चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम सभी लोग चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर हमारे और आपके पास बड़ी टीम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आपके सामने ये टीम की परिभाषा लिखी हुई है। टी का अर्थ होता है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा अल्फाबेट कहता है कि जिनका हमने ट्रस्ट बिल्ड किया, अब उनके साथ हमें इंगेज होना पड़ेगा। अगर हम इंगेज होते हैं तो फिर वहां पे काम होता है। और टीम का जो तीसरा अल्फाबेट है, ए, वो कहता है कि हमें लोगों को अट्रैक्ट करने की कला आनी चाहिए, आकर्षित करने की कला आनी चाहिए। और टीम का जो लास्ट अल्फाबेट एम है, वो कह रहा है कि हमें लोगों को मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर हमारी और आपकी टीम आगे नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोचा है, और इसी सब लोचा को दूर करना है ताकि हमारी और आपकी टीम आगे बढ़े और हम लोग सफल हो। ये टीम की परिभाषा जो हमारे समझ में आई वो आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। अब बात आती है कि हम लोगों का विश्वास कैसे जीते, ट्रस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा विश्वास जीतने के लिए समय देना पड़ेगा। बात सही है। तो ट्रस्ट क्रिएट करना अगर हम सीख गए तभी हमारी टीम बनेगी। और जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तभी टीम बनती है, यानी दोनों वाइस वर्सा है। जब आप पर लोग ट्रस्ट करेंगे तो टीम बनेगी, और ट्रस्ट क्रिएट कराने के लिए काफी पापड़ बेलना पड़ता है। अब ये कला अगर हमारे और आप में नहीं है तो ये सीखनी पड़ेगी कि ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करें लोगों के अंदर। अगर लोग हम पर या आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमारे साथ आएंगे भी नहीं। ट्रस्ट करेंगे तभी वो हमारे और आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। अब बात आती है कि ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि जो भी बोलिए सच बोलिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ट्रस्ट ब्रेक होगा और टीम नहीं बनेगी। तो झूठ कभी नहीं बोलना। और दूसरा चीज है कि जिनसे भी जो आप प्रॉमिस करते हैं, चाहे छोटी प्रॉमिस हो बड़ी प्रॉमिस हो, उसे पूरा जरूर कीजिए। यानी अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा कीजिए, चाहे जो भी हो जाए, जो भी करना पड़े वो कीजिए। अदरवाइज आप प्रॉमिस मत कीजिए। तो अगर आपने प्रॉमिस किया और आपने नहीं किया तो लोग कहेंगे झूठ बोलता है, तो टीम कैसे बनेगी। और ये मार्केट में बहुत तेजी से फैलता है कि फला आदमी झूठ बोलता है, कमिटमेंट हमेशा उसका फुलफिल नहीं होता है। तो प्रॉमिस अगर हम पूरा करेंगे तो लोग हम पे विश्वास करेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इस तरह से तो हम वहां पे उनको ट्रस्ट जीत लिए, और ट्रस्ट एक दिन में नहीं जीता जाता है। ट्रस्ट जीतने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। अब कैसे वक्त दे सकते हैं? वक्त देने के लिए आप जिनको अपने साथ टीम में लाना चाहते हैं उनके साथ कुछ वक्त बिताइए। वक्त बिताने का अर्थ है कि आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप सामने वाले में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो व्यक्ति भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा, आप पे विश्वास करने लगेगा। और ये काम जल्दबाजी का नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को लाना चाहते हैं अपनी टीम में, तो उस व्यक्ति से कम 4 से 5 बार मिलना पड़ेगा। अब ऐसी बात नहीं कि 4 से 5 बार आप एक ही दिन में मिल लें, वो भी गड़बड़ है। अगर वो करेंगे
तो समझ जाएगा कि लगता है कि मुझे फंसाने का चाल चल रहा है। आप मिलिए उनसे, 24 से 48 घंटे के अंदर मिलिए, और मिलने का कुछ ना कुछ बहाना आपके पास होना चाहिए। कोई ना कोई बहाना आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब बहाना कैसे? कि भाई इधर से गुजर रहा था, आपकी याद आई, आपसे मिलने चला आया, या आप पहला दिन मिले थे, कुछ मैगजीन छोड़ के आए, तो भाई उसको लेना था, एक व्यक्ति को देना है। यानी कुछ ना कुछ बहाना आपको ढूंढ कर उनसे मिलना होगा, उनके बारे में जानना होगा, तब आपका यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट होगा। अब बात आती है इंगेज करने की। अब ट्रस्ट हो गया, अब ट्रस्ट होगा तो वही व्यक्ति आपके साथ इंगेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, बस में, ट्रेन में जाते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि सभी लोग मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो जो लोग मोबाइल में लगे हुए वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम और आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। जो लोग अपने मोबाइल में खोए हुए हैं तो वो इंगेज नहीं कर रहे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप लोगों के साथ इंगेज नहीं होंगे तो आपकी टीम कैसे बनेगी? तो आपको इंगेज होना पड़ेगा कि कैसे लोगों से बात करें। अगर आपके सपने हैं, आपकी चाहत है, तो आप लोगों के पास जाइए और जाकर बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। इंगेज होने में क्या करना है ये समझना है। आप जाइए, उनसे बात करना शुरू कीजिए, बोलिए आप कैसे हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं। इस बात से हम किसी भी व्यक्ति से शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटा सा काम है, हम कर सकते हैं। अब लोगों से अगर आप बात करने में, इतना भी बात करने में डरेंगे तो आप टीम कैसे बनाएंगे? और उनमें इंटरेस्ट लीजिए, उनको इंगेज कीजिए। आप क्या करते हैं? मान लो वो बोलते हैं हम टीचर हैं, वो बोलते हैं हम दुकानदार हैं, वो हैं हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हैं। अब आप जो भी प्रोफेशन के हैं उनके प्रोफेशन की बड़ाई कीजिए, और इतनी बड़ाई कीजिए कि वो आदमी आपसे इंप्रेस हो जाए। और फिर जब वो आपसे पूछे कि भाई आप क्या करते हो, तो आपको यहीं पे अपना कोई ना कोई पंच लाइन तैयार करना होगा। कई तरह के पंच लाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो आप सीधा कर सकते हैं कि हम, मान लो जॉब वाले हैं, तो हम आप जैसे जॉब वालों की मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं भाई? हम आप उनको इस तरीके से बोल सकते हैं, देखिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं जॉब करने वाले। एक लोग वो हैं, एक कैटेगरी वो है जो अपने तनख्वाह पे ही निर्भर रहना चाहते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक दूसरी कैटेगरी है कि वो चाहते हैं कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। तो बताइए आप किस कैटेगरी में हैं? हम दूसरी कैटेगरी वाले की मदद करते हैं। सेम क्वेश्चन आप हर लोगों से बात कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, दोनों को बताइए। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, आप किस कैटेगरी में? अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तो आप आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इंगेज करेंगे तो बात बनेगी और मामला आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको इंगेज करने के लिए सीखना पड़ेगा, इस पे काम करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। अब लोग सोचते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। पहले आप बात तो शुरू कीजिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। बात करने से ही बात बनती है। और आप बात क्यों नहीं करते हैं, सोचना ये है, क्यों आप लोगों से इतना डरने लगते हैं कि बात करने से कोई आपको फांसी तो नहीं देगा? बात तो शुरू कीजिए, फांसी नहीं पड़ने वाली। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, बात करना शुरू कीजिए। जब भी निकलते हैं बात शुरू कीजिए। जहां भी लोग दिखें, इंगेज होने का मौका मिले, बस उस मौके को खोना नहीं है। और अगर हम ये करने लगे तो लोग हमें मिलने लगे। बस बात करना है, हरकत में बरकत। हरकत करेंगे तो बरकत होगी। तीसरा अल्फाबेट ए जो कहता है द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। हम जब लोगों को इंगेज कर लेते हैं लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को इनवाइट कीजिए, लेकिन लोग आएंगे नहीं।
अगर आप उनको प्लान देखने कहिए, प्लान देखेंगे नहीं। सेमिनार अटेंड करने कहिए, आएंगे नहीं। मीटिंग में आने बोलिए, आएंगे नहीं। अब यहीं पे हम लोगों को काम करना। यहाँ पे दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बाहरी पर्सनैलिटी क्या है और अंदर वाली पर्सनैलिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बाहरी पर्सनैलिटी में आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप दिखते कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आपका एटीट्यूड कैसा है, नजरिया कैसा, तो सामने वालों को आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा। जैसे कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप उनकी आंखों में झांक कर बात कीजिए। ऐसा नहीं कि सर नीचे करके बात कर रहे हैं। आपकी बातों में बोल्डनेस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटीट्यूड की बात है, एटीट्यूड का मतलब है कि आपकी जो भी बात निकले तो उनके फायदे की निकले। आपका नजरिया ऐसा हो, देने वाला हो, लेने वाला नहीं हो। और जब इस तरह का हो जाता है, इसका मतलब है कि आप हमेशा दूसरे की फायदे की सोचते हैं, तो नेचुरली है लोग आप में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये अगर हम करते हैं, और ये सब करने में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, डरिए मत। कॉन्फिडेंस में देखने के लिए एक्टिंग कीजिए, घर पे या मोबाइल खोलिए, एक्टिंग कीजिए। धीरे धीरे ये रियलिटी में बदल जाएगी। आपको लोग नहीं मिलते हैं, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए और खुद ही एक्टिंग कीजिए कि आप कैसे बात करते हैं, और फिर अपना ही वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगी बात। और जो हमने कहा कि आंखों में आंख डाल के बात कीजिए, ये सब करना है। और अंदर की, जो हमने ये आउटर पर्सनैलिटी बोली, अब आइए अंदर की पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं, आपकी बातों में कितनी मैच्योरिटी है, ये बहुत कितना दम है। जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास उसका नॉलेज होगा तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। अगर हमने किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। इससे मैच्योरिटी झलकती है। तो ये आपके अंदर की पर्सनैलिटी का बखान करता है। तो बाहर की पर्सनैलिटी और अंदर की पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। तो अंदर की पर्सनैलिटी तभी काम करेगी जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास फैक्ट होगा, तभी आप किसी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे हम, और आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह की बातें होंगी। और इंसान काम करके ही सीखता है, कोई जन्म से मेच्योर नहीं होता। अब लास्ट की जो बात है, एम, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। अब हमें लोगों से रिश्ता निभाने आना, रिश्ता निभाएंगे तभी मैनेज होगा। तो रिश्ता निभाने में क्या करना होगा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी का नंबर तो ले लेते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन उस रिलेशन को मजबूत नहीं बना पाते हैं। जिस दिन हम नंबर लेते हैं उसी दिन बात करते हैं, और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद बात करते हैं, तो फिर रिश्ता कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, नंबर तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या किसी का नंबर लिए हैं कि नहीं ये भी भूल जाते हैं। अगर हम और आप रिलेशनशिप को मैनेज करना नहीं जानते हैं, तो हमारे जितने भी गेस्ट का हमने नंबर लिया है सब किसी काम का नहीं। अगर आपको किसी की रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि कोई भी रिश्ता समय देने से चलता है। समय देने से, आप समय देंगे तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, आप समय देंगे तो लोग आपके साथ एंगेज भी होंगे, आप समय देंगे तो लोग अट्रैक्ट भी होंगे, और आप समय देंगे तो आप रिश्ते को मैनेज भी कर सकते हैं।
सारा कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं। सारा खेल वहीं पे है। और ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा लोगों से फेस टू फेस बात ही करें। हम फोन से भी बात करते हैं, मैसेज करके भी बात करते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से उनसे कम्युनिकेशन बना के रखिए, चाहे व्हाट्सएप मैसेज से कर रहे हैं। और जब हमारे और आपके कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है तो वहीं पे रिलेशनशिप मैनेज नहीं होता है। रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 दिन में या 3 दिन में कुछ ना कुछ मैसेज कर दें, समय मिले तो फोन से हालचाल पूछ लें। ये हमें और आपको सीखना, रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए ये सब पॉइंट पे काम करना होगा। और सारा गेम यहीं पे है कि हमें हर चीज पे काम करना होगा, सच बोलना होगा, जिससे वादा किया है वादा निभाना होगा। हम इंगेज होना सीखेंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, जो भी मौका मिलता है उसे छोड़ना नहीं है। कहीं भी गए, शादी में गए, रेलवे स्टेशन पे गए, कहीं पे जो समझ में आए वही बात। वह व्यक्ति आपको मारेगा नहीं, खाएगा नहीं, हमारा आपका गला रटेगा नहीं। लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना है, अपने आप को थोड़ा मैनेज करना है। अगर थोड़ा सा भी हम अपने आप को खुद को फिट कर देते हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट करने लेंगे। तो यही सब बातें थी टीम बनाने का फॉर्मूला। और इस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं तो निश्चित ही हम लोग अच्छा सा अच्छा टीम बना सकते हैं। ये थी हमारी जानकारी में आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी। और उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान से बातें सुनी हैं, जरूर कुछ फायदे की बात निकली होगी। ऐसे आप लोग सारी बात तो जानते ही हैं, लेकिन बस सिस्टम में नहीं करते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। तो चलिए, आपने ध्यान समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों